नमस्कार साथियों। आज मैं बताऊंगा अभिलेख का संधारण कैसे होगा। अभिलेख संधारण बोले तो किसी एक योजना का पूरा के पूरा रोड मैप, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना का अभिलेख है। इसे अनुलग्नक भी बोला जाएगा। बहुत लोग नल जल योजना का अभिलेख की ज़रूरत होता है, तो नल जल और गली नली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम चीज़ है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। एक बैठक में ये फाइनल किया गया है। ग्राम पंचायत, ये पंचायत हो रहा है। ग्राम पंचायत का नाम लखनऊ दक्षिण है। कार्यस्थल वार्ड नंबर 2, योजना संख्या 1/16/17। यानी कि इसी साल में जिस योजना का कार्य शुरुआत होता है उस वार्ड में वो नंबर 1 योजना होता है। उसके बाद साल लिख दिया जाता है बट्टे में। योजना का नाम लिख दिया गया। ध्यान से देखिए। VC ट्रांसफार्मर तक सड़क में मिट्टी या मिट सोलिंग कार्य, वार्ड सदस्य का नाम। तो ये हम लोग का पेज नहीं होता है। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट होता है अनुलग्नक। सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही, ये मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है। जब मुखिया जी जीत कर आते हैं और पहला बैठक ग्राम सभा का करते हैं, उसी बैठक में सभी योजनाओं का पूरे 5 साल का निर्णय ले लिया जाता है। जैसे ये देखिएगा, बैठक ही है, उसका ये डिटेल्स है। मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु योजनाओं का चयन तथा उससे संबंधित कार्यों को करने हेतु आज दिनांक, जो भी दिनांक हो, इसने किया है 2/10/2016 को पंचायत भवन, वो अपने पंचायत भवन या किसी कहीं प्रांगण में कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, जहां सर्वसम्मति से ग्राम सभा का सूचना तय होता है। उसके बाद ये भरने के बाद उसी टाइम में निर्णय ले लिया जाता है कि प्रथम वर्ष, देखिए आगे पढ़िए, श्रीमती सुलेखा देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक आहूत की गई और सर्वप्रथम मुखिया जी ने उपस्थित व्यक्तियों को सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना का जानकारी दी और कहा कि ग्राम सभा बैठक इसी क्रम में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत प्रथम वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष 30%, तृतीय वर्ष 30%, चतुर्थ वर्ष 20% वार्डों का चयन किया जाना है। मतलब आप ये सुनिश्चित कर लेंगे, यदि 15 वार्ड है तो प्रथम वर्ष 20%, मतलब 3 वार्ड, द्वितीय वर्ष 3%, 30%, मतलब 15×3 = 45, यानी 4.5 वार्ड कहा जाएगा, तो उसे 5 कर लें या 4 कर लें, यानी द्वितीय वर्ष 5 या 4 हो जाएगा, तृतीय वर्ष 5 या 4 हो जाएगा, चतुर्थ वर्ष फिर जो 3 बचेगा, तो 3 3 6, एक वर्ष 4 मान ले, एक वर्ष 5 मान ले, ऐसे तय कर लिया जाता है वार्ड में। और इसमें भी एक नियम होता है, वार्डों का चयन का प्राथमिकता का निर्धारण पहले वार्डों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिकता के आधार पर किया जाएगा। मैंने जो वार्ड का चयन होता है उसमें इनकी प्राथमिकता दी जाती है, SC ST का। वैसे वार्ड अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 हो, वहाँ वार्डों के चयन के आधार वार्डों कुल जनसंख्या घटते क्रम में रखा जाएगा। यदि शामिल हो रहा है
तो उसी वार्ड का योजना शामिल कर लिया जाएगा। पंचायत अंतर्गत मॉडल विकसित करने हेतु एक खुले शौच में मुक्त वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने ग्राम सभा से अनुरोध किया कि योजना सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रस्तावों पर ग्राम सभा का अपनी सहमति दें। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले SC/ST देखा जाएगा। यदि SC/ST उस ग्राम पंचायत में नहीं है तो ODF यानी वो वार्ड देखा जाएगा जिसमें खुले में शौच करने लोग नहीं जाते हों। ये प्राथमिकता है, इसी आधार पे किया जाएगा। अभी प्रस्ताव संख्या आप देख सकते हैं। सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के आलोक में वित्तीय वर्षवार मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना में ली जाने वाली वार्डों की चयन यह प्रस्ताव किया गया। ग्राम पंचायत विकास कार्य GPDP में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना को जोड़ना। मुखिया जी ने यह बताया कि सरकारी निर्देशानुसार वार्डों का चयन किया जाने के पश्चात वर्षवार प्राथमिकता सूची प्रकाशित कर ग्राम पंचायत के निवासियों से दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्त दावे आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम सूची तैयार की जाएगी। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से उपयुक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया तथा ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की गई सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में विभिन्न वार्डों में योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। उसके बाद हस्ताक्षर कर दिया गया और जो भी ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित व्यक्ति का हस्ताक्षर हुए कॉपी पे करवाए थे वो इसमें संलग्न कर दिया जाएगा। अब ये है अनुलग्नक 2। अनुलग्नक 2 में पहले साल जब हम लोग ग्राम सभा किए थे उसी समय हमने निर्णय ले लिया था कि कैसे कैसे हम चयन करेंगे, तो उसी आधार पे इसमें देखिए चयन किया गया है। यहाँ चयन वार्डवार जनसंख्या की विवरणी देखिए। क्रम संख्या 1 वार्डों की संख्या 3। पहले साल में 3 गो वार्ड को चयन किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1148 है। कुल जनसंख्या 2822 है। ये ODF नहीं है। पहले साल 3 वार्ड का चयन हुआ है। दूसरे साल जैसे मैंने बताया कि 4 वार्ड का चयन हुआ है। तीसरे साल फिर 4 वार्ड का और जो बचा चौथे साल कर लिया गया है। ये चयन इसी हिसाब से किया जाता है। ये मुखिया जी और पंचायत सचिव साहब जब ग्राम सभा होता है उसी टाइम में पूरे 5-4 साल का वार्ड चयन कर लेते हैं और उसी आधार पे काम किया जाता है। अब रहा अनुलग्नक 3। अनुलग्नक 3 है कि इनके चयन संबंधी कोई शिकायत रहा हो तो खुद मुखिया जी से वो बोलेंगे कि हम आपसे शिकायत है, तो ये अनुलग्नक 3 नंबर वो उस व्यक्ति को देंगे, उस वार्ड को देंगे और वो इससे शिकायत करेंगे। शिकायत का सही जवाब मुखिया जी को देना होगा। आप 3 नंबर देख सकते हैं, अनुलग्नक 3। ये शिकायत का प्रपत्र है। इस पर शिकायत लेना होगा उनको और उसका सही जवाब देना होगा। 1, 2, 3 ये मुखिया जी का है और पंचायत सचिव जी का है। इससे भी सिग्नेचर से भी क्लियर हो जाता है। नीचे सब पे सिग्नेचर दिया होगा, पंचायत सचिव का हस्ताक्षर, मुखिया जी का हस्ताक्षर। अब यहाँ से ये स्टार्ट होता है वार्ड। जब ग्राम सभा हो जाएगा तो सभी वार्ड अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा का बैठक करेंगे। ये वार्ड सभा का बैठक है, आप इसे ध्यान से देखिए।
अनुलग्नक 4 वार्ड सभा का बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना चयन तथा उससे संबंधित कार्यों को करने हेतु आज दिनांक इतना सुपौल वार्ड सदस्य सुनील शर्मा की अध्यक्षता में आहूत की गई। इसमें निम्न व्यक्ति उपस्थित हुए, उसमें भी साइन कराया जाएगा पहला वार्ड बैठक में। उसी बैठक का ये सेकंड भाग है, क्या क्या उसमें निर्णय लिया गया। सबसे पहले पहला जो वार्ड सभा का बैठक होगा उसमें वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा। आप देखिएगा इस वार्ड सभा का बैठक में भी अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही आरंभ करते हुए बताया गया कि बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 170 का एवं धारा 170 ख के अधीन गठित बिहार वार्ड सभा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालक नियमावली 2017 के आलोक में वार्ड सभा के सदस्यों में से एक सदस्य जो कम से कम 10वीं कक्षा पास हो को वार्ड सभा सचिव के रूप में चयन किया जाता है। वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की गठन किया जाएगा। संबंधित वार्ड के पंच एवं वार्ड सभा सचिव वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य होंगे। वार्ड सभा सचिव समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के 4 चयनित सदस्यों का चयन भी किया जाना है। वार्ड में यदि जीविका के ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह कार्यरत हो तो इसके एक प्रतिनिधि को भी समिति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवार निवास करते हैं तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्य में से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किए जाएंगे। समिति में कम से कम 3 महिला सदस्य होंगी। समिति में वार्ड सभा द्वारा एक परिवार में से एक से अधिक सदस्य चयनित नहीं किए जाएंगे। अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि हर घर तक पक्की गली नली सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा हमारे वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य 2 का चयन वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए किया गया है। यही फॉर्मेट रहेगा, यही अनुलग्नक संधारण करवाना है। प्रस्ताव संख्या 1 सर्वसम्मति से श्यामक विचारों उपरांत श्रीमती जो भी ABCD नाम हो सकता है जो चयन होगा को वार्ड सभा का सचिव के पद पर चयनित किया गया। प्रस्ताव संख्या 2 उक्त के आलोक में सर्वसम्मति से वार्ड सभा द्वारा निम्न रूपेण वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का चयन किया गया। इसमें भी देखिए 7 सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें वार्ड का सदस्य अध्यक्ष के रूप में पदेन होते हैं, पंच पदेन होंगे, वार्ड सचिव भी पदेन होंगे। मतलब ये 3 पोस्ट, पहले वार्ड अध्यक्ष जो वार्ड का अध्यक्ष होता है जिसे वोट के द्वारा चुना जाता है, वार्ड के लोग वोट देके उसको चुनते हैं और पंच को भी वोट देके चुना जाता है। लेकिन वार्ड सचिव जो होता है प्रथम बैठक में चुनाव होता है तो 3 लोग ये पदेन हो गए और बाकी 4 लोगों को सदस्य के रूप में चुना जाता है जो वार्ड सभा द्वारा चयनित किए जाते हैं। 4 लोग यानी टोटल 7 लोग।
प्रस्ताव संख्या 3 अध्यक्ष के द्वारा जानकारी दी गई कि पंचायती राज विभाग बिहार के पत्रांक इतना ज्ञापांक द्वारा मुख्यमंत्री गली ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना से संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत निर्गत किया गया है। तदनुसार मार्गदर्शिका के अनुसार वार्ड परियोजना का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना है। उक्त के आलोक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हक पूर्व में गठित वार्ड विकास समिति के सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को हस्ताक्षरित कर दिया जाए एवं पूर्व में वार्ड विकास समिति के नाम से संधारित बैंक खाते नामांतरण नवगठित एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से किया जाए। प्रस्ताव संख्या 4 सर्वसम्मति से वार्ड संख्या 2 के क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता इस क्षेत्र के अवस्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में खोलने हेतु निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि शाखा प्रबंधक को वार्ड सभा का बैठक कार्यवाही शीघ्र भेजते हुए उनसे अनुरोध किया जाए कि यथाशीघ्र वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता खोल कर पासबुक एवं चेकबुक उपलब्ध कराया जाए। सदस्य सचिव खुद बैंक जाकर खाता खुलाने हेतु निर्धारित फॉर्म ले जाएं या पूर्व में वार्ड विकास समिति के नाम से संधारित खाते का नामांतरण नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से किया जाए। यानी यदि खाता नहीं खुला हो उस वार्ड का तो सचिव साहब जाके खाता खुलवाएंगे, या पहले से खाता खुला हो तो उसमें जो नए नवगठित वार्ड हुए हैं उनका नाम रखा जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद ये वार्ड अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर होगा एवं अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। अनुलग्नक 5 ये वार्ड से संबंधित है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक कार्यवाही, मतलब एक होता है वार्ड सभा का बैठक और एक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का बैठक। इस बैठक में केवल वो 7 व्यक्ति ही आएंगे। बहुमत के हिसाब से 5 व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे तो ये बैठक हो सकता है। ध्यान रहे आप, वार्ड सभा मतलब उस वार्ड के सभी व्यक्ति को आना है, सभी व्यक्तियों को बुलाया जाता है, उसमें 1/3 व्यक्ति आना अनिवार्य है। लेकिन वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो बैठक होगा उसमें केवल वार्ड में जो चयनित किए गए हैं, 3 गो पदेन होते हैं और 4 गो सदस्यों को चयनित किया गया है, उसमें से 5 व्यक्ति को आना अनिवार्य है, तभी यह बैठक हो पाएगा। 7वां है तो और अच्छी बात है। तो इसका बैठक ये है 4 नंबर। इसमें मूलतः आपको मैं दिखा दूं, अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही आरंभ करते हुए कहा गया कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वामित्व के भावना को जागृत कराते हुए वार्ड अवस्थित सभी घरों को पूरे वर्ष पक्की गली नली से जोड़ना है। साथ ही वार्ड के सभी घरों को शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग हेतु सामुदायिक बैठकों के माध्यम से वातावरण का सृजन कर वार्ड को खुले शौच से मुक्त बनाना है, जिससे यह एक स्वच्छ परिवेश का स्थापना की जा सके। सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शिता एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन द्वारा वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करना समिति का प्रमुख दायित्व है। समिति द्वारा अपने कृत्यों को सामयिक निर्वहन एवं बैठक संचालन हेतु निम्नलिखित विनियमों का सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया, मतलब एक नियम बनाएंगे वो, ये नियम कानून ये है। समिति योजना के क्रियान्वयन के दौरान सामान्यतः साप्ताहिक रूप से अपनी बैठक करेगी और योजनाओं के प्रगति की समीक्षा, साथ साथ इसमें आने वाली कठिनाइयों के निवारण के संबंध में विचार करेगी। माह में कम से कम
2 बैठक आयोजन करना अनिवार्य है। तिथि, समय एवं स्थान उल्लेख सहित समिति का बैठक सूचना सदस्यों को समय समय उपलब्ध हो जाए, इससे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य सचिव की होगी। प्रत्येक बैठक में समिति अगली बैठक की तिथि, समय, स्थान का निर्धारण कर लिया जाएगा। समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि बैठक का निश्चय ससमय पर भाग लें। अपरिहार्य स्थिति में बैठक के भाग लेने में अपनी असमर्थता की सूचना के कारण सहित समिति की अध्यक्षता बैठक के पूर्व उपलब्ध करा देनी होगी। मतलब बैठक हमेशा कराना है और किसी भी स्थिति से यदि बैठक न हो पाए तो पहले ही बता देना होगा कि इस कारण से बैठक नहीं हो पाएगा। 5 नंबर, समिति के सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोरम के अभाव के कारण समिति कोई बैठक स्थगित होने का नौबत नहीं आए। अधिनियम नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समिति की बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम निर्धारित है, यानी 4 सदस्य होना अनिवार्य है बैठक में। जो सदस्य बिना किसी संतोषजनक कारण कि समिति के 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें स्पष्टीकरण का मौका देते हुए समिति के अध्यक्ष उनकी सदस्यता समाप्त करने और उसके स्थान पर नए सदस्यों का चयन करने की अनुशंसा वार्ड सभा से कर सकेंगे। मतलब जो व्यक्ति बिना कारण बताए 3 बैठक में अनुपस्थित रहेंगे, उसे स्पष्टीकरण देते हुए उसकी सदस्यता समाप्त करके उनके जगह पे दूसरा सदस्य का चयन वार्ड सभा के द्वारा किया जा सकता है। 7 नंबर, समिति के आय व्यय का नियमित एवं सही लेखा जोखा संधारित करने और प्रत्येक बैठक में समिति के आय व्यय की जानकारी सदस्यों को कराने की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होगी। यानी जितना लेखा जोखा से संबंधित है, कैश बुक वगैरह मेंटेन करना, यह सब बनाना, सब सचिव का कार्य है। 8 नंबर, सदस्य सचिव योजना से संबंधित वित्तीय, भौतिक एवं अन्य प्रतिवेदन ग्राम पंचायत की लोक निर्माण समिति एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई को प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में प्रेषित करेंगे। 9 नंबर, समिति सदस्य समिति के क्रियाकलापों से संबंधित कोई प्रश्न अथवा परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। समिति के अध्यक्ष सचिव को इस संबंध में आवश्यक उत्तर स्पष्टीकरण देना होगा। समिति के जो सदस्य होंगे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अध्यक्ष और सचिव से, वो उनका उत्तर स्पष्टीकरण देना होगा। 10 नंबर, योजनाओं के क्रियान्वयन में अध्यक्ष सहित समिति के कोई सदस्य परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने निजी लाभ के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है, अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने निजी मतलब खुद के लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। 11 नंबर, समिति लोक निर्माण की योजनाओं का क्रियान्वयन के अतिरिक्त अधिनियम नियमावली द्वारा उसे सौंपे गए अन्य दायित्व कृत्यों का निर्वहन तत्परतापूर्वक करेंगे। समिति 12 नंबर देखिए, समिति राहत कार्यों में ग्राम पंचायत तथा प्रशासन को सक्रिय सहयोग देगी। प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, आग, सूखा, बिजली गिरना आदि विपत्ति के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी। ये वार्ड की जिम्मेदारी बनती है।
13 नंबर, आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न योजनाओं से जुड़े कर्मियों तथा पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र, टोला सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन के सदस्यों एवं जागरूक ग्रामीण आदि को समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। ये वार्ड का जिम्मेदारी होता है कि इन जो भी पंचायती राज के कार्य करने वाले कर्मी हैं, आवश्यकता अनुसार उनको सूचना दें और सूचना देकर बुलाकर अपनी वार्ड या ग्राम पंचायत का विकास में सहयोग लें। 14 नंबर, समिति से संबंधित सभी कागजात, पंजी एवं अभिलेख, ध्यान दें, समिति से 14 नंबर, समिति से संबंधित सभी कागजात, पंजी एवं अभिलेख तथा बैंक का पासबुक, चेकबुक, योजना अभिलेख, बैठक की कार्यवाही पंजी, योजना पंजी, आय व्यय पंजी, अभिश्रय एवं विपत्र, बेसलाइन सर्वे प्रपत्र, बाजार सर्वेक्षण प्रपत्र एवं क्रय आदेशों की प्रति आदि अध्यक्ष के अभिरक्षा में रखे जाएंगे। सदस्य सचिव आवश्यकता अनुसार इन कागजातों अभिलेखों को अध्यक्ष से प्राप्त कर उनका उपयोग करेंगे, तत्पश्चात उन्हें अध्यक्ष को वापस कर देंगे। यानी जितना भी कागजात हैं, कैशबुक, पासबुक, अभिलेख, जिसे अनुलग्नक बोला जाता है, जो भी कागजात हैं वो सभी वार्ड अध्यक्ष के पास सुरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकता अनुसार सचिव ले जा सकते हैं और फिर उनके पास रख देंगे, वार्ड अध्यक्ष के पास। 15 नंबर में समिति अगली बैठक दिनांक, मतलब उसी दिन तय कर लेगा अगला बैठक कब होगा। इसमें इस फॉर्मेट में क्लियर किया गया है। ये रोड मैप है किसी भी एक योजना का, जिस योजना का कार्य करना हो उसका रोड मैप है। अब जिस योजना के बारे में बात की गई है उसका अब अनुलग्नक 6 में स्थल चयन होगा। स्थल चयन हो तो वार्ड सभा का बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत योजना क्रियान्वयन हेतु स्थल का चयन करने के लिए आज दिनांक, मतलब जिस दिनांक को ग्राम पंचायत प्रखंड वार्ड सदस्य सुनील शर्मा की आहूत की गई वार्ड सभा की बैठक आहूत की गई। इसमें निम्न व्यक्ति उपस्थित हुए, जो कॉपी पे साइन होगा उसका ये है, प्रूफ है। अब इसमें जो निर्णय लिया गया, देखिए नोट, उपरोक्त हस्ताक्षर वार्ड सभा के पंजी से स्कैन कर लिया गया है। अब इस निर्णय लिया गया, अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस वार्ड में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार गली नली निर्माण हेतु स्थल चयन का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना है। सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि गली नली निर्माण का कार्य सरकारी जमीन पर कराया जाएगा, जिसका विवरणी निम्नवत है। ये योजना ले लिया गया। देखिए इसमें जितना भी वार्ड का योजना है सभी योजना को ले लिया जाता है और उस हिसाब से काम किया जाता है। SC/ST जो भी अभी आगे बताया गया है उस हिसाब से काम स्टार्ट किया जाता है। ये सब योजना ले लिया गया है, देख लीजिए। इसमें से एक योजना पर काम होगा। सर्वेक्षण अनुसार इस वार्ड की कुल 180 घर तथा वार्ड संख्या 2 के अंश का कुल 165 घरों को सम्मिलित किया गया है। इस सूचना में ग्राम पंचायत एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजें। इस सूचना को भेजना होता है उनको। अब अनुलग्नक, यह अनुलग्नक 6 था। हाँ, उसके बाद ये 7 नंबर अनुलग्नक,
7 नंबर अनुलग्नक में बैंक खाता, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के राष्ट्रीय बैंक में खाता का विवरण, ये बैंक खाता का विवरण इसमें दिया जाएगा। बैंक खाता विवरणी के संबंध में ये देखिए, ये खाता का विवरण है। ये खाता का विवरण ये मुखिया जी को ये भेजेंगे अकाउंट्स में पैसा डालने के लिए। यानी 7 नंबर अनुलग्नक के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। ये एक लेटर सेवा में मुखिया सचिव ग्राम पंचायत खाता विवरणी ये भेजेंगे कि इस योजना का सारा चीज़ तो भेज ही दिए, इस योजना में पैसा डालने के लिए वो भेजेंगे। अब चलते हैं 8 नंबर, ये बेस लाइन सर्वे है। मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्की निश्चय योजना के वार्ड में बेस लाइन सर्वे, प्रखंड का नाम, अनुसूचित जाति कितना है उसमें, अनुसूचित जाति 73 है और 107 अन्य है, टोटल 180। पक्कीकरण निश्चय योजना के विवरण मैंने पहले से क्या क्या है इसमें लिखना है। वार्ड अन्य टोलों का विवरण जहां गली नली की आवश्यकता हो। यही जो जितना योजना पहले लिया गया था उसमें भूमि को उपलब्ध है कि नहीं है, इसको वेरीफाई कर लिया गया है, हाँ हाँ लिख दिया गया है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए ये सब अनुलग्नक 9 में प्राक्कलन डीपीआर तैयार करने हेतु के संबंध में, प्राक्कलन बोले यानी एस्टिमेट बनाने के लिए ये वार्ड कनीय अभियंता को लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। इसका बना बनाया पत्र है, इस पत्र को ध्यान से आप देख सकते हैं। कुछ भी करना नहीं, बहुत आसान है। अब चलते हैं वार्ड नंबर अनुलग्नक 10, वो तकनीकी कनीय अभियंता को भेज दिए लेटर प्राक्कलन तैयार करने के लिए। यह तकनीकी स्वीकृति के लिए 10 नंबर है। 10 नंबर प्रखंड विकास पदाधिकारी को तकनीकी स्वीकृति के लिए लेटर भेजा जाएगा। 11 नंबर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी का ही है। तकनीकी स्वीकृति में प्राक्कलन लगाना आवश्यक होता है, भेजा जाता है। 12 नंबर ग्राम पंचायत कार्यालय। अब इसको ये थोड़ा सा मुख्य पत्र हो जाता है, इसको भरने के लिए मैं थोड़ा इसे पढ़ दूँ। अभिलेख संख्या मतलब जो योजना संख्या होता है ये अभिलेख संख्या ही हो जाएगा। जो योजना संख्या 1 16 17 लिया गया था, योजना का नाम, वार्ड संख्या 2 में VC से ट्रांसफार्मर तक मिट्टी एवं कार्यों का, इट सोलिंग कार्यों का, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत गली नली किरण प्राक्कलित राशि, उसका जो प्राक्कलित एस्टिमेट में जो राशि होगा यहाँ भरा जाएगा, यहाँ वर्ष भरा जाएगा। देखते जाए, बहुत आसान है ये। ग्राम पंचायत यहाँ पर वार्ड भरा जाएगा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली योजना क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि फिर यहाँ दोबारा भरा जाएगा। प्राक्कलन तैयार किया गया है इतना का प्रखंड परियोजना अनुसरण इकाई प्रखंड द्वारा इतना रुपये का तकनीकी स्वीकृति दी गई है। ग्राम पंचायत वित्तीय वर्ष इतना वार्ड संख्या योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना है। योजना के लिए ग्राम पंचायत का कुल
इतना रुपया मात्र उपलब्ध है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक इतना को प्रस्ताव संख्या इतना में कुल इतना रुपया मात्र राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड संख्या इतना द्वारा योजना का क्रियान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि के 6 माह के अंदर, जिस दिन से नियम होता है कि जिस दिन प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई उसके 6 माह के अंदर, यहाँ लिखा गया, ध्यान से पढ़िए, योजना द्वारा क्रियान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि से 6 माह के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित की जाएगी तथा निर्धारित अवधि के अंदर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी अभिश्रव मास्टर रोल के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायत सचिव प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की वार्ड संख्या 2 के खाते में योजना क्रियान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में 2 लाख रुपया मात्र राशि का अंतरण 3 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे। प्रथम किस्त की राशि के 50% खर्च हो जाने के पश्चात मांग की जाने पर परियोजना लागत का शेष विमुक्त राशि तत्संबंधी स्वीकृति आदेश वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड संख्या 2 के तुरंत निर्गत किए जाएं। लेखापित संशोधित यहाँ साइन भर करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि योजना था 2,91,500 का, तो 2 लाख रुपये भेजा गया, लगभग 60%। और ये 2 लाख का 1 लाख रुपये जैसे ही खर्च होगा तो बाकी का 91,500 भेजने के लिए वो लेटर लगा सकते हैं और यहाँ से भेजा जाएगा। अब आगे के प्रपत्र में वही देगा, स्वीकृति आदेश यहाँ मिल गया जिसमें बाकी का पैसा भेजने का बात कही जाएगी। स्वीकृति आदेश ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के ससूचन ग्राम पंचायत एवं वार्ड संख्या 2 के वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के लिए प्रखंड स्तरीय अनुसरण इकाई तकनीकी स्वीकृति को विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPR प्राप्त हुआ है। इस योजना तकनीकी स्वीकृति 2,91,500 रुपया हेतु दी गई है। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 2,91,500 रुपया प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना से संबंधित DPR वार्ड संख्या 2 के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को भेजते हुए निर्देशित किया जाता है कि योजना क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना में वर्णित प्रावधानिक शर्तों एवं के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कर योजना का अभिलेख सभी विपत्र एवं अभिसरण उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। पंचायत सचिव मुखिया जी का यह हस्ताक्षर है। वो जैसे ही उस काम का जितना हुआ है वो सब कुछ ग्राम पंचायत कार्यालय को देंगे तुरंत ही। अब अनुलग्नक 14 ख मिलेगा, यानी कि जितना पैसा बचा रहेगा उसको किस्त वाइज फिर भेजना पड़ेगा। अब भेजने के लिए यहाँ ये ग्राम पंचायत लेटर और चेक संलग्न करके चेक सहित ई अपने बैंक को देगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये पंचायत सचिव जी एक लेटर लिख रहे हैं जो बना बनाया अनुलग्नक में रोड मैप है। एक ग्राम पंचायत निधि की धनराशि का अंतरण सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक ग्राम पंचायत लखनऊ, यहाँ आइए, ग्राम पंचायत लखनऊ दक्षिण के बैंक खाता संख्या, वो अपना मुखिया जी का ये बैंक खाता है, संख्या से चेक संख्या इतना दिनांक इतना के माध्यम से तत्काल मात्र 2 लाख रुपया की राशि
ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित योजना क्रियान्वयन हेतु वार्ड संख्या 2 के क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की खाता संख्या मतलब ये वार्ड 2 का खाता है में कृपया 2 लाख रुपया की राशि हस्तांतरित की जाए। अनुलग्नक चेक संख्या इतना पैसा है। पहला चेक भेज दिए, काम होने के बाद बाकी चेक का पैसा हमें भेजेंगे। ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त प्रथम किस्त के 50% व्यय हो जाने के तत्पश्चात योजना का लागत शेष मुक्त करने हेतु आवेदन, मतलब बाकी शेष राशि इसमें भेजेंगे। यानी 14 क ख ग इसमें राशि मुखिया जी और पंचायत सचिव वार्ड को भेजते हैं। 14 क ख ग जितना किस्त में भेज सकते हैं वो 14 क ख ग घ से ही राशि मुखिया पंचायत सचिव जी वार्ड के खाते में पैसा भेजते हैं। ये घ तक है 14 जितना आएगा वो राशि भेजने से संबंधित है। अब 15 सामग्री दर हेतु बाजार सर्वेक्षण। ये जिस योजना में काम होगा उस योजना में कोई भी सामान खरीदने के लिए कम से कम 3 दुकानों पर सामान की गुणवत्ता एवं उनका दर देखना आवश्यक है। ये देखिए किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है। सर्वसम्मति से प्राक्कलन वर्णित विशिष्टियों एवं बाजार सर्वेक्षण के अनुसार निर्माण सामग्री क्रय न्यूनतम दर तरह मीरा ईंट से करने हेतु वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का बैठक प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा निर्णय लिया गया। इसमें सभी 4 सदस्यों का सिग्नेचर होगा। 4 सदस्य और 3 पदेन सदस्य में 7 सदस्य का सिग्नेचर होना आवश्यक है, तभी सामान क्रय किया जाएगा। आपूर्ति आदेश। अब ये वार्ड जो हैं आपूर्ति का आदेश करेंगे। मेसर्स जो भी मीरा ईंट उद्योग से जो ईंटा ले रहे हैं, आपको सूचित किया जाए तो मुख्य में गली पर निश्चय योजना के गली नली पक्कीकरण योजना क्रियान्वयन हेतु निम्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित दर पर आपका चयन किया गया है। ये लेटर लिख देंगे कि इस रेट पर आपका चयन किया गया है। ईंट के लिए 17 नंबर में पूरा लिस्ट होगा। सामग्री क्रय पंजी है ये 17 अनुलग्नक 17 नंबर। क्रम संख्या, दिनांक, फॉर्म का नाम किस फॉर्म से लिया गया है, क्रय किए गए सामग्री विवरण, सामग्री के नाम, मात्रा और राशि। साइन बोर्ड 1, फोटोग्राफी 2, यानी 250 रुपये से सामने ये लिखा गया है सब पैसा, ध्यान से देख सकते हैं। 17 नंबर। अब आ जाएगा 18 नंबर योजना पर्यवेक्षण। योजना पर्यवेक्षण में वार्ड का तिथि चयन जनसंख्या के आधार पे, मतलब ये देखा जाएगा कि इस योजना में हम इनमें जो भी चीज़ दिया गया है क्या हम फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब चीज़ देख लेंगे। अनुलग्नक 18 में। अनुलग्नक 19 ये निरीक्षण के लिए होता है, जो भी पदाधिकारी निरीक्षण करने आएंगे। आय व्यय विवरणी, इसे ध्यान से देखिए। जो चेक हमें पंचायत के द्वारा मिला है वो आय हो गया हमारा। जैसे ग्राम पंचायत से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में अंतरण आय हो गया, इनकम हो गया कि इस योजना में हमें कितना रुपया ग्राम पंचायत द्वारा कौन कौन से चेक, देखिए चेक संख्या 1 में लिखा हुआ है सब चीज़
चेक संख्या 1 से 2 लाख रुपये आया है। चेक संख्या 2 नंबर में लिखा हुआ है कि चेक 11/00/86 से 60,000 आया है। फिर 3 नंबर में लिखा हुआ है इतना चेक से 31,473 रुपये, मतलब टोटल आ गया 2,91,473 रुपया आया है, राइट। और इधर खर्चा भी उतना ही होना चाहिए, 2,91,473 रुपया। तो इधर खर्चा दिखाएंगे, ये ध्यान से भरना है, इसको बहुत लोग नहीं आय व्यय विवरणी भर पाते हैं। सामग्री क्रय, मजदूरी पर व्यय और अन्य व्यय, तीनों व्यय मिलाकर 2,91,400, यानी इन आय और व्यय दोनों बराबर होना चाहिए। इसे ध्यान से थोड़ा देख लें। आय व्यय विवरणी मैं एक बार और बताता हूँ। आय मतलब वार्ड के लिए जो ग्राम पंचायत से पैसा प्राप्त होता है, वार्ड का इनकम यानी आय होता है। और जो या तो नली गली बना रहे हो या पक्कीकरण, रोड पक्कीकरण कर रहे हो, उसमें जो खर्चा होता है वो वार्ड का व्यय होता है। तो लाजमी है कि खर्चा करने में उनका ईंट, सीमेंट, बालू, लोकल बालू, मिट्टी में पैसा खर्च हुए होंगे, तो उसका सामग्री में आ जाएगा। अब व्यय में, मजदूरी में कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक बोले तो मिस्त्री जिसे कहा जाता है, अकुशल मतलब लेबर, जिसे मजदूर कहा जाता है, उसमें खर्च हुए होंगे। और अन्य व्यय में हो सकता है साइन बोर्ड जैसे लगा लिए, मतलब अदर खर्च जो भी हो अन्य व्यय में, तीनों ये सब जोड़ के वो जितना इनकम हुआ है उतना ही खर्च होना चाहिए। चलिए समझ चुके होंगे आप। अनुलग्नक 21, कार्य समाप्ति संबंधी सूचना। ये अकाउंटेंट लोग का जिम्मेदारी बनेगा। कार्य समाप्ति संबंधी सूचना सूचित किया जाता है ग्राम पंचायत इतना वार्ड इतना क्रियान्वयन योजना के प्राक्कलन के अनुसार प्रविष्टियों के अनुरूप करा लिया गया है, जिसकी विवरण निम्न है। योजना का नाम लिख दिया, प्राक्कलित राशि लिख दिया गया, योजना पर व्यय राशि लिख दिया गया, और शेष मतलब जो शेष बचा हो, शेष नहीं बचा है। योजना प्रारंभ हुआ था इनका 10/5/2017 में और 7/8/2017 में समाप्त कर लिए। ये वार्ड सदस्य सचिव जी अपना साइन मोहर करेंगे। 22 नंबर जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र है, जो अकाउंटेंट साहब, मुखिया जी, पंचायत सचिव और वार्ड लोग का कंबाइंड सिग्नेचर से ये फाइनल होगा। ये उपयोगिता प्रमाण पत्र 22 नंबर अनुलग्नक है। प्रमाणित किया जाता है कि वार्ड संख्या 2 मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना क्रियान्वयन हेतु 2,91,000 मतलब जितना भी पैसा था ग्राम पंचायत द्वारा चेक संख्या इतना, फिर चेक संख्या इतना से प्राप्त हुई, जिसका उपयोगिता सामग्री क्रय, मजदूरी भुगतान आदि किया गया। इस मद में कुल 0 राशि अवशेष है। उपयोग संबंधी राशि का विवरण निम्न प्रकार है। प्राप्त राशि देखिए 20,000, 60,000, 31,430 रुपया आया था ग्राम पंचायत के चेक द्वारा, ये नीचे लिख दिया गया है। ध्यान से देखिए, ऐसा ही एकदम फॉर्मेट है। उसके बाद कुल राशि कितना है वो लिख दिया गया है, कुल प्राप्त राशि। इसके बाद जो खर्चा किया गया है, ये खर्चा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ योजना क्रियान्वयन संबंधी सभी अभिस्रव, विपत्र, मास्टर रोल, मापी, पुस्त आदि संलग्न है। इसके साथ ये सब लगाना आवश्यक है। आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिस्रव, विपत्र, मास्टर रोल, मापी पुस्तिका लगाना आवश्यक है। इस हिसाब से यहाँ सारा उधर से रेट लिख लेंगे। अब समग्र क्रय विक्रय में कितना लगा था, मास्टर रोल बोले तो मजदूरी देखिएगा, ये 45,498 रुपया यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम। अभी जो जोड़ घटाव किया गया था, देखिए ये मजदूरी व्यय पर राशि, यही है मास्टर रोल का पैसा 45,458, यानी मजदूरी व्यय पर राशि को ही मास्टर रोल कहा जाएगा।
मास्टर रोल। अन्य व्यय, तो कुल व्यय हो गया 2,91,473 रुपया, और मापी पुस्त 2,91,473 रुपये का मापी पुस्त मतलब MB 4 नंबर, ये बराबर होना चाहिए। कुल खर्चा और MB बराबर होना चाहिए। ये दो प्रपत्र बहुत मायने रखता है, उपयोगिता और आगे कार्य समाप्ति। अब अनुलग्नक 23 नंबर, सामाजिक अंकेक्षण के लिए, लास्ट पेज है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए वार्ड सभा का बैठक, मतलब ये सामाजिक अंकेक्षण वार्ड सभा कराएंगे एक ठो लास्ट में वार्ड अध्यक्ष जी, और वो पूछेंगे कि जो कार्य किया गया है कैसा है, सबसे सहमति लेंगे। आज दिनांक को वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में मुख्य गली निश्चय के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्रियान्वयन योजना सामाजिक अंकेक्षण हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य की उपस्थिति हुए। उसमें ये व्यक्ति लोग आए। एकदम लास्ट चल रहा है। अध्यक्ष ने उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत इस वार्ड में ली गई गली नली पक्कीकरण योजना पूरी हो गई है और इससे संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत को समर्पित किया जा चुका है। योजना का कुल प्राकृतिक राशि 2,91,500 रुपया थी। योजना क्रियान्वयन पर 2,14,073 रुपया व्यय किया गया। यह योजना दिनांक 10/5/2017 को आरंभ की गई थी और दिनांक इतना को पूर्ण कर ली गई। योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण समय समय पर ग्राम पंचायत के लोक निर्माण समिति एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम सभा द्वारा इस वार्ड के लिए गठित निगरानी समिति द्वारा भी योजना क्रियान्वयन के संबंध में अपना प्रतिवेदन दिया गया है, जिससे पता चलता है कि योजना का क्रियान्वयन सरकारी निर्देशों एवं प्राक्कलन प्रविष्टियों के अनुरूप किया गया है। तथापि बैठक में उपस्थित वार्ड के निवासीगण योजना के क्रियान्वयन के तरीके, पारदर्शिता, गुणवत्ता, उपयोगिता आदि पर अन्यथा विचार रखते हो तो वो अपने विचार स्पष्ट रूप से वार्ड सभा के सामने अवश्य रखें। वार्ड सभा उनके विचारों, आपत्तियों पर विचार कर नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। वार्ड सभा के सदस्यों द्वारा योजना के संबंध में दिए गए विचार, आपत्ति, योजना की गुणवत्ता को लोगों के द्वारा सराहा गया। कार्य की अवधि, समय अधिक लग गया किंतु पूर्ण हुआ। वार्ड में अन्य कई योजनाएं हैं जिन्हें क्रियान्वित कराने की आवश्यकता है। वार्ड सभा के सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों, आपत्तियों पर शामक निर्णय लेकर कार्रवाई करेगी तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन वार्ड सभा को अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो समाप्त करूंगा। आप ध्यान से इस अनुलोकनक को देखिए। पूरा के पूरा किसी एक योजना का रोड मैप है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसको देखते हुए इसमें आपका सभी अनुलग्नक आसानी से भर सकते हैं आप अनुलग्नक को। और ध्यान रहे ये जो इसको बहुत ही सावधानी से भरना है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज विभाग।